इंडियन जो आर्मी है वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी फौज ने जो ड्रोन चलाए हैं 300 से 400 ड्रोन्स, ये तुर्की साख्ता ड्रोन्स हैं, ये इनके जरिए से इंडिया पे हमला किया गया। अब मामला ये है कि अगर पाकिस्तानी ड्रोन्स इंडिया में गए हैं और इंडिया ने उनको हिट किया है तो दिखाए ना मलबा कहाँ पे है। इंडिया अभी तक पाकिस्तान के एक तैयारे का मलबा नहीं दिखा सका, हालांकि उनका दावा है कि वहां पे आया। इंडिया अभी तक पाकिस्तान के एक ड्रोन का मलबा नहीं दिखा सका। पाकिस्तान ने किसी किस्म की जारहियत की नहीं। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तक जवाबी कार्रवाई भी नहीं की, अभी तक तो बदला भी नहीं लिया। हालांकि पूरे पाकिस्तान का बड़ा दबाव है पाकिस्तान की मिलिट्री पे कि आप कम से कम जो पाकिस्तान की बेइज्जती की गई है मिसाइल हमले करके भारत की जानिब से, उसका बदला तो ले। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की फौज ने बदला नहीं लिया। हाँ, दिफा जरूर किया है। जिस जगह पे भारत अटैक कर रहा है उस जगह पे पाकिस्तान दिफा करने की कोशिश करता है, और इसी दिफा में भारत के 3 तैयारे गिर गए, जिनमें एक राफेल तैयारा भी शामिल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये मामला यहां भी खत्म हो जाता है तो भारत को तो घाटे का सौदा नहीं हुआ। भारत को तो समझ आ गया करना क्या है, और पाकिस्तान को वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा कि यार इनका कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी अरसे बाद फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फिर चढ़ जाएगा, फिर आप क्या जवाब देंगे। और दुनिया को भी ये समझ आ गई है कि भाई ये ऐसे ही चलता है। यानी अमेरिका का जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूं, लेकिन भारत ने अभी तक एक भी पाकिस्तानी ड्रोन की बाकियात भारत के अंदर नहीं दिखाई, खासतौर पे वो ड्रोन जो तुर्की साख्ता ड्रोन है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। ये भारत सिर्फ ब्लेम कर रहा है। पहले भारत ने ब्लेम किया था कि पाकिस्तान ने 15 शहरों पे अटैक किया। अब भारत ने ब्लेम किया कि 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान ने चलाए और ये तुर्की के बने हुए ड्रोन हैं। सवाल ये पैदा होता है कि भारत ये कर क्यों रहा है। भारत ने आईपीएल भी अपना मौखर कर दिया है, आईपीएल मुअत्तल कर दिया है कि एक हफ्ते तक आईपीएल नहीं चलेगा। ये इंडिया की क्रिकेट लीग है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, और ये इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स आते हैं। तो रात को इन्होंने अचानक लाइटें बंद की, लाइटें बंद करके इन्होंने कमेंटेटर्स को आप भी निकले, प्लेयर्स को कहा आप भी निकले, सबको निकाला वहाँ से। जितने भी वहाँ पे वो मौजूद थे तमाशाई, उन्हें भी खाली करने का कहा गया, फिर लाइटें बंद कर दी गई। ये भारत क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान आईपीएल पे हमला कर सकता है? कोई मिसाइल मार सकता है एक स्टेडियम में? सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये बात इंडिया को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, दुनिया सारी जानती है कि पाकिस्तान कभी भी जहां तमाशाई बैठे हुए खेल देख रहे हैं वहां पे पाकिस्तान कभी भी हमला नहीं करेगा। फुल फ्लैज वॉर भी हो जाएगी तो पाकिस्तान गुरेज करेगा वहां पे हमला करने से, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का आलमी सतह के ऊपर मुकदमा फारग हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने ये क्यों किया? इंडिया 300 से 400 ड्रोन्स का इल्जाम भी लगा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया आईपीएल भी बंद करता है, और वो तब बंद करते हैं, बंद करना तो तुम पहले बंद कर देते, ये आज आना ही नहीं है आपने, लोगों को आने ही ना देते। पहले मेला सजाते हैं, उसके बाद लाइटें बंद करते हैं, शो करते हैं, उसके विजुअल्स बनाते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते हैं। 15 शहरों पे हमला कर दिया जी, 400 ड्रोन भेज दिए पाकिस्तान ने। क्यों? ये इसलिए कर रहे हैं कि वो जवाब पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दिस इज कॉल्ड द फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। ये सारे फॉल्स फ्लैग हो रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया। पाकिस्तान कहता है कि हम भारतीय फौज को मारेंगे, हम भारतीय अवाम को नहीं मारेंगे। ये जो हीट है जंग की, ये भारत के अंदर जानी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे जो दिफाई तज्जियाकार हैं, बाकी लोग हैं, आप उनसे बात करें, वो खुलकर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं जी जंग की हीट सारी पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तानी सरजमीन पे जंग हो रही है। इस जंग को उठाइए और भारत की सरजमीन पे ले जाइए, ताकि उन्हें इस जंग की गर्मी का एहसास हो और उन्हें अंदाजा हो कि जंग की कीमत क्या होती है। लेकिन भारत अपनी सरजमीन पे उनके कुछ नहीं हो रहा, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बदतमीजी खुद कर रहा है, हमला खुद कर रहा है, मार खुद रहा है। पाकिस्तान ने हमला किया भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा है कि आपने हमला किया, हमने रोक लिया। ऐसे कैसे आपने रोक लिया? अपने तैयारे तो 3 आप बचा नहीं सके उस वक्त जब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा था। तो ये भारत जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा गेम भी पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। आने वाले दिनों में आपके सामने चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अमेरिका ने अमली तौर पे अपने आप को जो पाक भारत तसादुम है इससे बाहर निकाल दिया है। यानी जो अमेरिकन स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है, और अमेरिका ने कहा जनाब कि हम गैर जानिबदार रहेंगे इस सारे मामले में। ये खबर मैं आपको बता देता हूं कि कैसे अमेरिका गैर जानिबदार रहेगा। पाकिस्तान और भारत की जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे, अमेरिका का दो टोक पैगाम है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा है
कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने इसे जवाब दे दिया, हम पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उन्होंने अमेरिका का जो सबसे फेमस जो न्यूज़ चैनल है, जो वहाँ सबसे ज़्यादा देखा जाता है, फॉक्स न्यूज़, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। अब ये कह रहे हैं कि अगर एटमी जंग दोनों मुल्कों में होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, इससे पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल इनकी जंग है, हम इसके अंदर मुदाखलत नहीं करते, हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका जो है वो भारत को पूरा मौका दे रहा है। इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब यह है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है इस लड़ाई में। इसराइल भी भारत को सपोर्ट कर रहा है इस लड़ाई में। मगरबी ममालिक भारत के साथ खामोशी के साथ खड़े हैं। इसराइल भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ भारत का एक डिफेंस अलायंस भी है। तो ये सारे भारत को चुप करके सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक खामोश सपोर्ट सिर्फ चाइना से मिली है, या तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, या अजरबैजान। अब इन ममालिक की वो दिफाई हैसियत नहीं है और दुनिया में कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा ही नहीं हो रहा। खास तौर पे जो अरब ममालिक हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी चूज करते हैं वो इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि देखें, हमने सऊदी अरब का $3 अरब देना है, हमने यूएई का $2 अरब देना है। अब ये मुल्क हम पे दबाव ही डाल सकते हैं कि जनाब इंडिया ने आपको मार लिया, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, आपने वापस नहीं मारना, आपको मार पड़ गई, कोई बात नहीं, हम आपको थोड़े पैसे और दे देंगे या थोड़ा तेल और दे देंगे। इस तरह पाकिस्तान की जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी एक कौमी शनाख्त है, एक अना है, उसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है टाइम बढ़ाते बढ़ाते। जितना वक्त गुजर जाएगा ना, याद रखिएगा नाज़रीन, उतना जवाबी कार्रवाई करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आलमी दबाव बढ़ता जाएगा और जो अवामी रिएक्शन है उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जानिब से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इंडिया के साथ जंग की सूरत हाल के पेश नज़र कौमी हमांगी और अडयाला जेल पर ड्रोन हमले के खतरे की वजह से इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। अच्छा जी, ये पैरोल पर रिहाई होती क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर बाकायदा इसका कानून मौजूद है। पूरी दुनिया में पैरोल पे कैदी रिहा हो जाते हैं और ये हुकूमतों का इख्तियार होता है कि वो पैरोल पे कैदियों को रिहा कर देती हैं। ये कंडीशनल रिलीज होता है एक ऐसे कैदी का जिसकी सज़ा अभी पूरी नहीं हुई। इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई की जाती है कि जनाब फलां फलां कंडीशंस हैं, इनकी मौजूदगी में आप जेल से बाहर जाके एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। मिसाल के तौर पे तहरीरी तौर पे पाबंदियाँ दी जाती हैं कि आप फलां फलां लोगों के करीब नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं मिलेंगे, फलां फलां जगहों पे आप नहीं जा सकेंगे, या फलां जगह को आप छोड़ के बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर खिलाफ वर्जियाँ करे कैदी तो उसको फिर दोबारा से पकड़ के बंद कर दिया जाता है, ये भी होता है। तो पैरोल के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई की जो है वो कोशिश की जा रही है और अली अमीन गंडापुर साहब ने एक एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। क्या इमरान खान साहब पैरोल पे रिहाई जो है वो मान लेंगे? वो कहेंगे जी ठीक है, मुझे रिहा कर दिया जाए। लेकिन अदालत ये भी कह सकती है कि जेल में और भी बहुत सारे कैदी हैं, लेकिन इमरान खान की मौजूदगी में बाकी कैदियों की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर भारत ने अटैक करना है, जैसा कि शहबाज गिल ने कहा कि मोदी नवाज शरीफ के कहने के ऊपर भी ये कर सकता है, लेकिन चले इसको ना भी माने तो भारत अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को टारगेट कर सकता है। और ये बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद हैं। पहले ही इंटेलिजेंस कई दफा कह चुकी है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और इमरान खान साहब की जान को इतना शदीद खतरा है दुश्मन से कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से आज तक किसी अदालत में नहीं लाया गया। ये इस हुकूमत ने खुद कहा हुआ है, ये निज़ाम खुद ये बात मान चुका है। एजेंसियों की रिपोर्टें हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल में मुकदमे इसलिए चलाए जाते हैं, पब्लिक के सामने आज तक इसलिए नहीं लाया गया, बाहर किसी अदालत में इसलिए नहीं लाया गया कि उनको सिक्योरिटी के शदीद मसाइल हैं। तो क्या इमरान खान को पाकिस्तान की फौज मारना चाहती है, या इमरान खान को कुछ तालिबान मारना चाहते हैं? तो खुद इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं। तो इमरान खान साहब को एक्चुअली मुल्क के दुश्मन से खतरा है ना। तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने मुल्क के ऊपर हमला किया हुआ है। लिहाजा अब वो क्योंकि ड्रोन पे ड्रोन भेज रहे हैं, और वजीर दिफा कह चुके हैं कि ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है भाई। लिहाजा इमरान खान साहब को जेल से निकालना पड़ेगा। होश के नाखून लेने चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को।